अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द लेबॉर्ट्री। ये आपकी बुक में एक्टिविटी आपको दी हुई है 5.1। इसमें देखें, जब भी आप याद रखें, जब भी आपने बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिन करना होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, यू विल रिक्वायर अ फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब होती है, एक लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होती है, ये आप लेंगे। We will place a small amount of liquid. इसके अंदर हम small amount of liquid लेंगे whose boiling point is to be determined and place a long capillary tube into it. इसके अंदर एक आप capillary tube रखेंगे। इसको हम attach करेंगे with the help of a thermometer. Thermometer के साथ इसको आप attach कर दें and place it in a beaker containing water. इसको आप बीकर के अंदर रखेंगे जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा एंड देन हीट इट। इसको हम नीचे से जब हीट करेंगे, वी विल फाइंड आउट दैट आफ्टर सम टाइम बबल्स विल अपीयर फ्रॉम दिस लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। व्हेन बबल्स स्टार्ट अपीयर फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यू विल फाइंड आउट द टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सो जब भी आपने लेबॉर्ट्री के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिन करना है, वी विल रिक्वायर अ फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब इज़ अ ट्यूब विच इज़ प्रेजेंट इन द लेबॉर्ट्री फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ द फ्यूजन ट्यूब। सो आप फ्यूजन ट्यूब ले लेंगे, उसको थर्मोमीटर के साथ अटैच करेंगे और लिक्विड को फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालेंगे और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब रखेंगे। देन प्लेस इट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। उसके बाद इसको बिल्कुल आपने बेस के साथ टच नहीं करना। इसकी जो है इट इज़ थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए। सो आफ्टर सम टाइम द बबल्स स्टार्ट अपीयर्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो आप उसके बाद टेम्परेचर नोट करेंगे। दैट टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सेकेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ गिवन इन योर बुक, दैट इज़ एक्टिविटी 5.2 जो आपकी बुक में दी हुई है। That is related to distillation. Distillation is very important topic. Distillation is the method used for the purification of liquids. It is the vaporization followed by condensation. So distillation की definition आपकी book में दी हुई है, इसको आपने भी underline करना है. It is the process in which liquid is heated to vaporize it and then vapors are cooled to condense them back into the liquid in different container. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमने डिस्टिलेशन करनी होती है, वी विल रिक्वायर एन ऑपरेटस विच इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन हम प्योरीफिकेशन ऑफ लिक्विड्स के लिए करते हैं, ये आप याद रखें। इसके लिए हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए। इसके अलावा हमें एक कंडेंसर चाहिए। कंडेंसर होता है फॉर कंडेंसेशन। वी रिक्वायर अ condenser and then we require a receiver. This is the condenser and this is water inlet and water outlet. कंडेंसर के साथ 2 पाइप्स लगे हुए होते हैं, एक से कोल्ड वाटर अंदर जाता है, दिस इज़ वाटर इनलेट इसे कहते हैं, एंड दिस इज़ वाटर आउटलेट। दिस इज़ द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके इस साइड पे हम बिल्कुल साइड आर्म के साथ वी विल अटैच थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ ऑलवेज शुड बी प्रेजेंट एट द साइड आर्म जहाँ पे ये कंडेंसर अटैच है, सो दैट इट कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स। सो जिस भी लिक्विड की आपने प्योरीफिकेशन करनी है, उसको आप डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है वाटर प्लस सॉल्ट, आपने इसकी प्योरीफिकेशन करनी है। अब आपने वाटर को अलहदा करना है, तो हम ये करेंगे, हम डिस्टिलेशन करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। पहले वेपराइजेशन होगी, देन कंडेंसेशन होगी। अब इसमें होगा बेसिकली ये कि जब आप इसको नीचे से हीट करेंगे, देन वाटर विल बॉयल, water will rise, its vapor will rise here, they will pass into this condenser. अब वेपर्स इधर से पास होंगे, ये बात आप याद रखें। वेपर्स जब इधर से पास होंगे, यहाँ पे कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर,
क्योंकि वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है, उधर से आउट हो रहा है, तो वेपर्स दोबारा कंडेंस हो जाएंगे. वेपर्स कंडेंस होके दे विल अगेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड दे विल फॉल इनटू दिस रिसीवर. ये इस रिसीवर में फॉल हो जाएंगे. सो यू विल गेट प्योर वाटर एज डिस्टिलेट. जब आपके पास प्योर वाटर लैदा हो जाएगा ना, उसको हम डिस्टिलेट भी कहते हैं और उसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं. सो जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ होंगी, दैट इज़ सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो सॉल्ट जो होगी वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगी. तो दिस इज़ द मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, that is vaporization followed by condensation, and it is the process in which liquid is heated to vaporize and then vapors are cooled to condense them back into the liquid state. So this is the very important topic of distillation. आपको पेपर में अक्सर आ जाता है draw the level diagram of distillation apparatus. तो ये distillation apparatus की जिस शेप में डायग्राम बनी हुई है आपको इस शेप में ड्रॉ करनी आनी चाहिए. और पर्पज़ ऑफ distillation apparatus भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पर्पज़ है इसका. कि it is used for the purification of liquid from impurities, and वो कंडेंसर का फंक्शन ये होता है, it is used for condensation. कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि आप when vapors are passed to the condenser then cold water circulate outside this condenser, so vapors will condense and they will be collected into this receiver. सो स्टूडेंट्स, आपने इसकी लेवल डायग्राम अपनी नोटबुक्स के ऊपर दोनों प्रोसेस की ड्रॉ करनी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.